मुझे जो संगठन ने मेरे सिखाया, मैं एक एक ग्राम पंचायत में अपने संगठन के साथ काम कर पाई, संगठन सशक्त हुआ और उसके बाद का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आप स्मृति ईरानी को एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम कहते हैं कि हम 60,000 हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ 60,000 कार्यकर्ता इन अमेठी। इट डज नॉट मैटर हु फाइट्स। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए, नाच नाच। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अमेठी से लड़ना है। उससे पहले साल 2004 में मेरी पार्टी ने तय किया था कि मुझे चांदनी चौक से लड़ना है। तो मैं आपको ये पृष्ठभूमि इसलिए दे रही हूँ कि स्मृति ईरानी एज अ पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट इज नॉट एन इशू ऑफ हैपेंस्टेंस। मेरे पास राज्यसभा में जिस नोडल जिले की जिम्मेदारी थी जब मैं गुजरात से सांसद थी, उस जिले का नाम है आणंद। वहां पर भाजपा नहीं जीतती थी। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? जब से इंडिया का अलायंस बना तब से बीजेपी में और गोदी मीडिया में कुछ अलग ही खलबली है। जी तोड़ कोशिश कर रही है बीजेपी कि किसी तरह से भी इस गठबंधन को तोड़ा जाए या उसे कमजोर किया जाए। धीरे धीरे उनकी कोशिश जारी है, लेकिन उस कोशिश में राहुल गांधी का वर्चस्व भी बढ़ते जा रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि अब गोदी मीडिया एक अलग कारनामा लेकर बैठी है। बीजेपी के 16 लोगों को लेके एक एक एंकर उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और सवाल जवाब नहीं, उनकी सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं बीजेपी की। एक तरीके से बीजेपी का गुणगान करने के लिए उन्हें बिठाकर शो में बस सिर्फ उनके अच्छे काम गिनाए जा रहे हैं। उनके पास गिनाने को काम कुछ नहीं है, लेकिन ये गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, और इस प्रोपेगेंडा के तहत वो स्मृति ईरानी हैं या और भी बीजेपी के नेता हैं, उन्हें 16 बुलाकर बिठाकर इतनी प्यार मोहब्बत से ऐसे पुचकार कर सवाल जवाब कर रहे हैं। सीट आप जीती हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है। और मैं 1977 के इलेक्शन बता दूं, उस वक्त संजय गांधी अमेठी हारे थे और इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन 1980 में रिक्लेम किया उन्होंने। कह रही हूँ, मैंने आज आपको अमेठी का पॉलिटिकल गणित बताया है। किसी का भी अधिकार है लोकतंत्र में, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 1977 का जो आप इतिहास मुझे बता रही हैं, इतिहास के कई ऐसे गंभीर पन्ने हैं अमेठी के संदर्भ में। अगर आज मैंने वो पन्ने खोल दिए नाविका जी, तो गांधी खानदान के लिए कई प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। खोलिए, क्योंकि जनता को जानना जरूरी है। आप अब तक क्यों नहीं बोल? क्योंकि चुनाव आने दीजिए, जब तर्क वितर्क होगा। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आएंगे बाहर, जिनका जवाब। कैसा लगा मेरा मजाक? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। उन्हें निश्चित तो यानी ये तथ्य आपने संभाल के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, ताकि चुनाव में इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल नहीं। मैंने जो आज आपको तथ्य बताए वो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन किसी की भी रिसर्च का शायद विषय नहीं बने। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। शाबाश। इसलिए उन तथ्यों को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ऐसे कई तथ्य हैं अमेठी के बारे में जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने कहा है। कहीं ना कहीं अगर आप आज रिसर्च करने बैठे तो आपको मिलेगा। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी गांधी वाड्रा परिवार के पास है, वहां 4 सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। तो जो लोग कह रहे हैं उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो मैंने आज आपके सम्मुख प्रस्तुत की। ये इंफॉर्मेशन है, किसी ने शायद कोलेट करके प्रस्तुत नहीं की, मैं कर रही हूँ। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं आपकी पार्टी की आला कमान डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। फेयर इनफ, लेकिन अगर राहुल गांधी का कैंडिडेचर अमेठी से अनाउंस होता है और आप वहां से नहीं लड़ती, कोई और प्रत्याशी पार्टी अगर देती है, तो क्या ऐसा बीजेपी पर और आप पर आरोप नहीं लगेगा कि आप
भाग गए वहां से, मेरा अमेठी से? भागने का इतिहास नहीं रहा है, राहुल गांधी का रहा है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो यानी फिर आप ये क्यों नहीं कह रही कि आप अमेठी से लड़ेंगी? है कि राहुल भगोड़े हैं, मैं नहीं। आप अमेठी से फिर लड़ेंगी, ये क्यों नहीं कहती? मैंने दोबारा कहा आपसे और पुनः कहती हूँ कि राहुल जी अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और लेकिन आप लड़ना चाहती हैं अमेठी से? कार्यकर्ता का नियम यह है नाविका जी कि जो उसका संगठन तय करे वही वो कार्यकर्ता करता है। मैं दोबारा कहती हूँ, मैं 2 बार राज्यसभा से गुजरात से सांसद रह चुकी हूँ। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। सॉरी 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 सॉरी। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अमेठी से लड़ना है। उससे पहले साल 2004 में मेरी पार्टी ने तय किया था कि मुझे चांदनी चौक से लड़ना है। तो मैं आपको ये पृष्ठभूमि इसलिए दे रही हूँ कि स्मृति ईरानी एज अ पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट इज नॉट एन इशू ऑफ हैपेंस्टेंस। मेरे पास राज्यसभा में जिस नोडल जिले की जिम्मेदारी थी जब मैं गुजरात से सांसद थी, उस जिले का नाम है आणंद। वहां पर भाजपा नहीं जीतती थी। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? मुझे जो संगठन ने मेरे सिखाया, मैं एक एक ग्राम पंचायत में अपने संगठन के साथ काम कर पाई, संगठन सशक्त हुआ और उसके बाद का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आप स्मृति ईरानी को एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम कहते हैं कि हम 60,000 हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ 60,000 कार्यकर्तास इन अमेठी। इट डज नॉट मैटर हु फाइट्स। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी? हम कुत्तों ने पैसे दिए, नाच नाच। शाबाश बेटा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब हमारी नाविका कुमार को ही ले लो। स्मृति ईरानी को शो में बुलाकर उनसे किस तरीके के सवाल कर रही है और किस तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर सवाल कर रही है। ऐसा लगता है एक पत्रकार किसी पार्टी को नहीं, एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को बिठाकर हंस बोलकर बातें कर रहा है टीवी के सामने। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है। सत्ता पक्ष से एक पत्रकार सवाल कर रहा है, नहीं, ये तो ऐसा है कि एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इंडिया अलायंस से सब घबराए हुए हैं, यहाँ तक गोदी मीडिया भी घबराई हुई है। अगर कल के उठ के इंडिया का गठबंधन अगर जीतता है 2024 में, तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे मीडिया वालों को? अब कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि जो एक तरफा नैरेटिव चलाने वाली मीडिया है, गोदी मीडिया, उनको फंड नहीं दिया जाएगा। लिहाजा ये सारी मीडिया डरी हुई है। अगर सेंट्रल में भी इंडिया गठबंधन आ गया तो ये सारी मीडिया वालों का क्या होगा?